इख्तियार साहब आपकी जानिब में आ जाता हूँ। ये बात हम कर रहे थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक की पीटीआई के अंदर, लेकिन ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, मौलाना साहब हूँ, अचकज़ई साहब हूँ, रमज़ान के बाद बड़ी तहरीक बर्पा करना चाह रहे हैं, तो तब नहीं हुकूमत रोक सकेगी अगर मौलाना इनके साथ मिल गए। अभी तो आप पीटीआई को सिंगल आउट करके रोक लेते हैं, लेकिन मौलाना के आगे आपकी बेबसी रही है, मुल्क के तूल अर्ज़ में उन्होंने जलसे करके दिखाए हुए हैं, तब क्या करेंगे? मौलाना साहब कभी भी इनके साथ नहीं आएंगे। आर यू श्योर? वो हमारे सिर्फ फितरी सियासी इत्तेहादी नहीं है, बल्कि वो हमारी मोहब्बत भी है। वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इनके साथ नहीं आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब का इनके साथ सिर्फ सियासी नहीं, अकीदे का भी बैर है, अकीदे का इख्तिलाफ भी है इनके नहीं पीटीआई के साथ। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना साहब का जो माले मसरूका है, जिसको मैंडेट कहते हैं सियासी जुबान में, वो तहरीक इंसाफ के घर में पड़ा हुआ है। कितनी देर चलेंगे? चोर और चौकीदार का मिलाप कितनी देर के लिए हो सकता है? जो बंदा अपना इंसाफ मांगता है तो उसी के पास जाके बैठेगा। तो कादिर भाई वो शेर दूसरा पढ़ दे, आप ही पढ़ दे, वरना मुझे तो याद आ ही गया कि मीर की सादा लोही देखो, उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगे है जिसके सबब बीमार हुए। अच्छा, आपने वैसे तो अब वहां पे इनका इत्तेहाद कितना चलेगा? इख्तियार साहब, पश्तो का शेर तो आपने अच्छा पढ़ा, अलबत्ता मीर के शेर का आपने बड़ा गर्क कर दिया है। चलिए महदर नईम साहब, मैंने पहले कह दिया था कादिर भाई को कि अगर मैं गलत पढ़ लूं तो आप ठीक कर ले, लेकिन मेरी बात आपको भी समझ आ गई है और सुनने वालों को भी समझ आ गई है। चलिए मैं बात सारी ये है कि मौलाना साहब इनके साथ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, नेवर, कभी भी नहीं। अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ करना है तो ये तो खुद अपनी जात में एक अलायंस बना सकते हैं। अगर ये इकट्ठा कर ले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को, अपने आजाद ग्रुप को, अलीमा खान ग्रुप को, बुशरा बीबी ग्रुप को, असद कैसर ग्रुप को, आतिफ खान ग्रुप को, और सलमान अकरम राजा ग्रुप और शेर अफजल ग्रुप, इन सबको इकट्ठा कर ले, अपनी मंजी तली डांग जरा है वो फेर दे। उम्मीद है ना। फिर नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और एक बात, नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी सुन रहा हूँ जी। अच्छा, बहरहाल जो इख्तियार वली साहब आपने जो हजरत मीर के शेर का जिक्र किया, वो था मीर क्या बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से या लड़के से दवा लेते हैं। इसके दो मुख्तलिफ इसकी इबारतें हैं या इसकी जो इबारत है वो मौजूद है। अच्छा नईम साहब, ये आपकी जानिब सारे सवाल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलाना आपसे नहीं मिलेंगे, अकीदे का मसला है, फिर उनका माले मसरूका आपके पास पड़ा हुआ है, और वो मौलाना के बारे में दावा करें कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की फितरी मोहब्बत में मुब्तला हैं, आपके पास नहीं आएंगे। तो आप किस उम्मीद आस पे मौलाना से जुड़ रहे हैं, और कौन सा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा जब जो ईद के बाद कोई इनकलाब बर्पा करेगा? देखिए जामी साहब, बात ये है ना कि अगर ये फैज़ अहमद फैज़ के या मीर के या किसी के भी शेर सुना लेना, अच्छा, तो अब मेरा ख्याल में तालब हुसैन जो दर्द है ना, अच्छा, इनका दर्द जो है ना वो उठने वाला है। अच्छा, और इनका दर्द जो है ना, उस दर्द की वजह से ही ये कभी किसी हवाले से बयान देते हैं 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई। इनको हर वक्त ये 9 मई की पड़ी रहती है, क्योंकि 9 मई एक पीटीआई के खिलाफ एक पूरा प्लान था कि एक जवाब मिल जाए इसके ऊपर क्रैक डाउन करने का। तो इनकी कोशिश होती है कि वो तालब वाला जो दर्द है ना वो न उठ जाए, जो 9 मई का विरद है ना वो जारी रहे। तो लिहाजा दर्द तो उठेगा, विरद जितने जो हैं वो ये पका लें। मैं आपकी खिदमत में एक मशवरा, एक मुफ्त मशवरा आपकी खिदमत में। आप चूंकि सियासतदान है, दोनों आप मिलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप प्रोग्राम के बाद ना इख्तियार वली साहब को तालिब हुसैन दर जो मारूफ पंजाबी लोकल फोक सिंगर हैं, दौड़े गाते हैं, उनका को कलाम हदियतन इख्तियार वली साहब की खिदमत पेश कर दें, और जैसे उन्होंने अपने अशार का मफहूम बयान किया है, ऐसे आप भी एक ऑडियो नोट में वजाहत कर दें कि तालिब हुसैन दर्द क्या कह रहा है, फिर लुत्फ आएगा। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि मेरा सवाल वहीं का वहीं है। जामी साहब, जी जामी साहब, मुझे आपकी इनका शेर सुन के ना, जामी साहब वारी के मौका दे, और मेरी बारी है।
नहीं जामी साहब बात सुने जामी साहब, अब इन्होंने बड़ी बात कर ली है। इख्तियार भाई एक सेकंड है, इख्तियार भाई मैंने बात कर, इख्तियार वली साहब हमें भी कुछ इख्तियार दीजिए। मेरा इख्तियार जो है वो इख्तियार वली साहब कुछ इख्तियार नईम साहब को, नईम साहब जब इनका वक्त आए। जी नंबर 1 मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर लोग नाला है इसके हवाले से रिलीज कमेटी बना रहे हैं फवाद चौधरी। हमने कहा कि जो उसके खिलाफ कोई बात है तो आप करें, लेकिन जो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने क्या कार्रवाई की और किस हैसियत से ये कहते हैं इनकी रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब कि 2019 में हमें डिमांड हुई, हमें ये कहा गया कि जनाब आप आइए, आपको हम हुकूमत देते हैं। वो कौन सा इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया? बिल्कुल ठीक। फार्म 47 के मुताबिक किनको बनवाया किसने? जो खत की बात कर रहे हैं कि हमारे तक खतूत नहीं मिल रहे, तो एक कैसे जो है वो पहुंच जाता है एक सहाफी के घर में, एक किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घर में या किसी के बारे में, किसी के घर में। जुबैर आप सहाफी आपके सामने है हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों में जाते हैं और कहते हैं जी कि आपने ट्वीट आपको नजर आ जाते हैं, वीपीएन वहां पर आपका लग जाता है, वो डेथ सेल के अंदर और कह रहा है कि मैं डील नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का सोचिए, आप फौज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, फौज एक इदारा है, उस इदारे की और आवाम के दरमियान खला क्यों पैदा हो रही है, आप पी का एक्ट क्यों लेकर आए हैं, आपने 26वीं तरमीम क्यों की है, आप जजेस को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, आप मुल्क की मैशत क्यों इकोनॉमी कहां पर नहीं महेंद्र पंजोथा साहब, फिर नमाज कौन पढ़ेगा सर? बहुत शुक्रिया। बात यह है ना कि इमरान खान साहब ने डील करनी होती, झुकना होता, लेटना होता या डील करके बाहर भागना होता, तो आपके सामने है कि वो आज जेल में ना होता, उसके ऊपर गोलियां ना चलाई जाती, भला कहना जाता, इलेक्शन में धांधली ना करनी पड़ती, 9 मई ना करवाना पड़ता, 26 वाला साना ना करना पड़ता, मुल्क के अंदर जो आज कुछ हो गया सारा कुछ ना करना पड़ता। ये तो सारा इसलिए गया है क्योंकि वो डील नहीं मांग रहा, वो माफी नहीं मांग रहा, वो भाग नहीं रहा, उसने किया कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान की खातिर लड़ रहा है, वो वाले फ्लैट के ऊपर नहीं बैठ रहा, वो नहीं कह रहा कि मैं वाशिंगटन के अंदर डील करूंगा, वो नहीं कह रहा कि मैं किसी डिग्गी में बैठूंगा कार की, बल्कि वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है। बेशक आप अडयाला जेल में पाबंदियां लगा दें, उसे डेथ सेल के अंदर डाले रखें, बेशक आप उसके ऊपर सख्तियां कर लें, वकला को ना मिलने दें, आप उसके वकालतनामे साइन होने दें। आप कह रहे हैं डेथ सेल में रखा गया राइट नाउ इमरान खान साहब को? मैंने सही दुरुस्त सुना है क्या बोला आपने जी? आपने कहा डेथ सेल में रखा गया इमरान खान साहब को इस वक्त? सेल के अंदर उस वक्त भी रखा गया जिस वक्त वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। अच्छा। यानी उनकी सजा थी, तब भी रखा गया, अब भी रखा गया। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हालांकि जेल मैनुअल कहता है मुलाकात हाई कोर्ट के हुक्म वकला को नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के ऊपर पाबंदियां हैं, खान साहब के ऊपर पाबंदियां, सारी पाबंदियों के बावजूद अगर आप समझते हैं कि ये दबाव डाल के केसेस बनाकर झूठे केसेस में सजा देके इमरान खान को तोड़ लेंगे, तो आपकी ये सारी साजिशें, आपकी सारी प्लानिंग्स हैं वो नाकाम होंगी और हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, हर एक बंदे को, पूरी कौम को ये पता है कि कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, कौन इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है और कौन डीलर है। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई, जिनका दुबई लिस्ट के अंदर नाम है, जिन्होंने एमन फील अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली, आज तक वो रसीदें, वो हिसाब नहीं दे सके। उन्होंने लंदन एग्रीमेंट के तहत अपने तमाम केसेस खत्म करवाए और जिस तरह 9 मई के अंदर सबसे बड़े बेनिफिशियरी जिन्होंने बाकायदा प्लान करके पार्टी को तोड़ने के लिए कि ये ना मिट रही है, ना खान पीछे हट रहा है, ना गोलियों से वो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, तो ये एक ऐसा किया जाए जिसके जरिए करके ये सारा कुछ एक मलबा डाल के भी ये साबित नहीं कर पाए कौम के सामने, जो उनका बयानिया था वो 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। आज अगर इलेक्शन करवा लें